अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे सहरी के लिए चना छोले। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें सबसे पहले हम लोग पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने चना बॉईल किया जिसे हाफ का हम चाट बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग सहरी के लिए बना देंगे। और ये हम लोग ऑयल में डालकर इसमें डाल देंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स। ये 1 चम्मच हम कौरमा मसाला लेंगे, टमाटर, उसमें सब्ज़ मिर्ची ले लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने डाल दी प्याज, वो थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन होगी। फिर उसके बाद हम उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। टमाटर को छोटा छोटा काट के उसमें लहसुन डाल के, अदरक डाल के इसको हम डाल देंगे जूसर में। इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसका अच्छा सा थिक सा पेस्ट बनाएंगे और फिर हम इस पेस्ट को आगे शामिल करेंगे। ये मैंने हड्डियों से थोड़ा सा गोश्त निकाल दी। यहाँ पे मुझे बोनलेस गोश्त नहीं मिल रहा था, तो बस ये मैंने खुद कोशिश की निकालने की। फिर मैंने सोचा कि मैं ये भी डाल देती हूँ, इनको भी वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। तो बस मैं इसको भी बीच में डाल दूँगी। ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अभी इसमें डालेंगे, जैसे ये ब्राउन हो जाएगा अभी हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये देखिए हमारा प्याज कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। और ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी इमली बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की है, आप देख लें, चैनल पे नीचे मिल जाएगी आपको। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। और फिर हम चिकन को तब तक बनाएंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है और उसका कलर चेंज होने तक उसको अच्छी तरह से पकाना है। ये हमने ऊपर डाल दिया वो टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे फिर नमक और कौरमा मसाला। ये देखिए अब इसको अच्छी तरह से इसमें भून लेना है। अच्छी तरह से ये भून जाए इसमें, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से पक जाए। और फिर एंड में हम इसमें डाल देंगे चना। फिर आप सेरी में ये इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, नान के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और सेरी के अलावा भी आप इसको अफ्तारी के बाद भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ये टेस्ट चेंज करने के लिए आप इसको अच्छे से खा सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर डाल दिया मसाला। अभी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम देंगे। उसी दम के अंदर ये ऑयल भी छोड़ देगा और ये चिकन इसके अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे चना। वो आप अपने हिसाब से डालें, मैंने तकरीबन 2 कप के तकरीबन लिया था चना। ये डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और इसका फ्लेवर इसमें आ जाए तो ऊपर हम लोग थोड़ी सी अदरक और सब्ज़ धनिया डाल के इसकी गार्निश कर देंगे। बाकी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी और यमी बनता है। और बच्चों को भी ये बहुत पसंद होता है क्योंकि एक इसमें छोले होते हैं, एक चिकन होते हैं, तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस जो आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। ये हमने सर्व कर दिया है और इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे अब धनिया। और अदरक भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर नींबू भी डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्ची भी डाल सकते हैं। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस पर डाल के सर्व कर सकते हैं। चलें जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।